अमीर बॉयफ्रेंड, गरीब पति का वैलेंटाइन डे। ये निखिल कहाँ रह गया? 1 घंटे से वेट कर रही हूँ, कॉल भी नहीं उठा रहा। कपल्स पार्क के बाहर खड़ी राशि काफी देर से अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है। तभी पार्क के बाहर एक बड़ी काली चमचमाती गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक ड्राइवर बड़ा सा रोज का बुके लिए राशि के पास आता है। तुम तो निखिल के ड्राइवर हो ना? निखिल कहाँ है? मैडम, वो सर को कुछ जरूरी काम पड़ गया, इसलिए वो नहीं आ सके। आप नाराज मत हो, इसलिए उन्होंने ये बुके भिजवाया है, ये लीजिए। वो ड्राइवर राशि को बुके देकर चला जाता है। आज रोज डे के दिन भी निखिल मुझसे मिलने नहीं आया और अपने ड्राइवर के हाथों ये फूल भिजवा दिया। मुझे नहीं चाहिए ये फूल। राशि दुखी होकर दोबारा से निखिल को कॉल करती है। हैप्पी रोज डे मेरी जान, कैसी हो? कैसे लगे तुम्हें वो फूल? पता है, उन फूलों को मैंने बाहर से इम्पोर्ट करवाया है, खास तुम्हारे लिए। निखिल, ये सब क्या है? हमारे रिलेशनशिप में आने के बाद ये हमारा तीसरा वैलेंटाइन डे है और इसमें भी तुम मेरे साथ नहीं हो। अगर तुम मुझे खुद आकर एक सिंगल रोज भी देते ना तो मैं उसमें खुश हो जाती। तुम्हारे बिना तो ये बड़ा सा बुके भी मुझे फीका लग रहा है। अरे राशि, तुम तो जानती हो ना कि मैं कॉलेज के साथ साथ डैड की बिजनेस में भी हेल्प करता हूँ, वहीं फंसा हूँ, वरना मैं तुमसे पक्का मिलने के लिए आता। चलो अब मैं कॉल रखता हूँ, पापा बुला रहे हैं, बाय, आई लव यू। इतना कहकर निखिल कॉल कट कर देता है और अब राशि उस बुके को लिए सीधा घर आ रही होती है कि तभी राशि की गली के लोग। देख रही हो नलिनी बहन, कितना बड़ा गुलदस्ता है फूलों का। इसने तो सच में एक अमीर लड़का पटा रखा है। वही तो पिछले 3 साल से देख रही हूँ मैं इसे। वैसे शादी कब करेगी ये? अगर हमारे जमाने में ऐसा इतना अमीर बॉयफ्रेंड होता तो हम तो कब का शादी कर लेते। उन दोनों औरतों की बात सुनकर राशि का और मुंह बन जाता है और वो सीधा घर आकर अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ निखिल, जो राशि से कॉल पर काम पर होने का बहाना कर रहा था, वो दरअसल लड़कियों के साथ पार्टी में होता है। डार्लिंग निखिल, आखिरकार तुम कब तक उसे राशि को डेट करते रहोगे? हमें क्या बुराई है? अरे मेरी जान, तुम तो जानती हो ना कि मैं एक भंवरा हूँ, कभी इस फूल पर तो कभी उस फूल पर मंडराता रहता हूँ। मुझे सिर्फ सुंदर लड़कियों को डेट करना पसंद है। बुरा मत मानना, लेकिन तुम इतनी भी सुंदर नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें डेट नहीं कर रहा। निखिल एक काफी अमीर घर से था। अपने पैसों की वजह से निखिल में काफी घमंड था और अगर हम आज के जमाने की भाषा में कहें तो घमंडी होने के साथ साथ निखिल एक रेड फ्लैग भी था, जो हमेशा एक साथ न जाने कितनी लड़कियों को डेट करता था। लेकिन इन चीजों से अनजान राशि निखिल से सच्चा प्यार करती थी। फाइनली आज हम पूरे 1 महीने बाद मिल रहे हैं। रोज डे पर ना सही, लेकिन आज प्रपोज डे के दिन तो हम मिल ही सकते हैं। जब तक निखिल आएगा तब तक मैं उसकी फेवरेट डिश ऑर्डर करके रखती हूँ। राशि अब सब कुछ निखिल के पसंद का ऑर्डर कर देती है। खाने को आए हुए भी 1 घंटे से ऊपर हो चुका था, लेकिन निखिल का अभी तक कुछ पता नहीं होता। निखिल का तो रोज का ड्रामा हो गया है। अभी मुझसे बात करे फिर बताती हूँ इसे। राशि अब गुस्से में घर आती है और देखती है कि हॉल में ढेर सारे गिफ्ट रखे हुए हैं, जिनमें कुछ एक्सपेंसिव बैग, सैंडल्स, मेकअप की प्रोडक्ट, ड्रेस और कई सारी चीज होती हैं। ये देखकर राशि, अरे ये सब कहाँ से आया? दीदी, ये मेरे होने वाले जीजू ने भिजवाए हैं। वो आपसे कितना प्यार करते हैं, कितनी सारी चीजें दी है उन्होंने। कोई जरूरत नहीं है उसे अपना जीजा बोलने की। उस इंसान के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, पता नहीं कहाँ इतना बिजी रहता है। अरे राशि बेटा, पढ़ाई के साथ साथ तो अपने पापा के बिजनेस में भी तो काफी मदद करता है, काफी जिम्मेदार है वो। चल अब शांत हो जा और ठंडे दिमाग से उसे कॉल करना। वैसे अब तो तुम्हारा कॉलेज भी खत्म होने वाला है, तो तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? आस पड़ोस की औरतें भी आए दिन शादी का पूछती है। अगर निखिल से बात हो तभी तो पता चले। मैं तो सोच रही थी कि वो आज प्रपोज डे के दिन मुझे शादी के लिए प्रपोज करेगा, लेकिन वो तो मिलने ही नहीं आया। लगता है दीदी जीजू आपको कुछ स्पेशल तरीके से प्रपोज करने वाले हैं वैलेंटाइन डे को। राशि की एक मिडिल क्लास फैमिली थी, लेकिन उसकी सोच काफी ज्यादा ओपन माइंडेड थी। अब इसी तरह 1 से 2 दिन और गुजर जाते हैं। राशि अपनी दोनों कॉलेज फ्रेंड पूनम और अंजलि के साथ शॉपिंग के लिए गई होती है। तभी पूनम, राशि तेरा बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है। पता है, मैं तो स्टार्टिंग से निखिल जैसा ही लड़का चाहती थी, लेकिन कभी मिला ही नहीं। उसने शॉपिंग के लिए तुझे कितने सारे पैसे दिए हैं, क्या ही फायदा। उसके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। पहले एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब हम दोनों एक दूसरे से मिलते ना हो, और अब देखो हफ्ते हफ्ते हो जाते हैं। पता है, माँ आए दिन हमारी शादी के बारे में पूछती रहती है। अब मैं क्या ही बोलूं उन्हें। मुझे तो लगा था इस साल निखिल मुझे शादी के लिए प्रपोज कर ही देगा। तो क्या हुआ, निखिल ने प्रपोज नहीं किया तो तू उसे कर दे। वैसे भी हम आज के जमाने के लड़कियां हैं, हमें लड़कों के प्रपोजल का वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। हम खुद भी उन्हें प्रपोज कर सकते हैं। अंजलि बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरे एक दोस्त का कैफे है, बहुत अच्छा है। तू वहाँ पर वैलेंटाइन डे पर उसे प्रपोज कर देना। सारी तैयारी होगी वहाँ पे, और निखिल को बुला लेना और फिर उसे रोमांटिक तरीके से प्रपोज करना। वो शादी के लिए मना भी नहीं कर पाएगा। पूनम और अंजलि का ये आइडिया राशि को काफी पसंद आता है। ऐसे ही अब
2 से 3 दिन और गुजर जाते हैं और आज वैलेंटाइंस डे का दिन होता है। राशि पूनम के बताए हुए कैफे में जाकर निखिल को प्रपोज करने के लिए सारी तैयारी कर लेती है। सारी डेकोरेशन हो गई, केक भी आ गया, अब बस निखिल के आने का वेट है। राशि कैफे में निखिल का वेट करने लगती है। तभी थोड़ी देर में राशि को पूनम का कॉल आता है। राशि तू कहाँ है? कैफे में है क्या? निखिल का वेट कर रही है। कोई जरूरत नहीं है उसका वेट करने की। निखिल तो यहाँ कुछ लड़कियों के साथ क्लब में ड्रिंक कर रहा है और ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है ना कि मैं तुझे बता भी नहीं सकती। ये तो क्या कह रही है, ऐसा नहीं हो सकता। राशि जल्दी से पूनम के बताए हुए क्लब में आती है और जब वो खुद निखिल को आवारा लड़कियों के साथ ड्रिंक और डांस करते हुए देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राशि गुस्से में निखिल के पास जाती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। यू चीटर, मैंने तुमसे इतना सच्चा प्यार किया और तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया। अब मैं समझी कि हर वैलेंटाइन पर तुम मेरे साथ क्यों नहीं होते थे। तुम्हें तो इन घटिया लड़कियों के साथ अय्याशी क्यों करनी थी। मैंने तो सच्चा प्यार किया था तुमसे, शादी करके तुम्हारे साथ घर बसाना चाहती थी। सब सही कहते हैं कि अमीर लड़के होते ही है दिल तोड़ने के लिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये लड़की क्या कर रही है? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? इसका मतलब तुम मुझे चीट कर रहे हो। तुम्हारी वजह से मैं लंदन से यहाँ आई हूँ और जल्दी अपने घर वालों से तुम्हारे बारे में बात करने वाली थी, लेकिन तुम तो इसके लायक भी नहीं हो। खबरदार जो मुझसे कभी दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो। नैना जो निखिल से भी ज्यादा अमीर थी वो राशि की वजह से निखिल से रिश्ता तोड़कर चली जाती है और अब ये सब निखिल से बर्दाश्त नहीं होता। राशि, ये तुमने सही नहीं किया। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अब तुम बस देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। राशि रोते हुए सीधा घर आ जाती है और अगले दिन जब राशि कॉलेज पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि निखिल ने उसकी फोटोज को और लड़कों के साथ एडिट करके पूरे कॉलेज में फैला दिया और अब सभी कॉलेज वाले उसे चीटर समझ रहे होते हैं। इससे पहले राशि कुछ कहती और करती कि तभी कॉलेज के प्रिंसिपल उसे अपने कैबिन में बुलाता है। ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाए। तुम्हारे बारे में जो कॉलेज में र्यूमर्स चल रहे हैं वो हमारे कॉलेज के रेप्यूटेशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सर, आप मुझे जानते हैं कि मैं ऐसी स्टूडेंट नहीं हूँ। ये सब निखिल ने किया है मुझे बदनाम करने के लिए। मैं जानता हूँ कि तुम एक ब्राइट स्टूडेंट हो, इसलिए मैंने सीनियर से बात करके इतनी परमिशन ले ली है कि तुम एग्जाम के लिए कॉलेज आ सकती हो। निखिल के अमीर होने की वजह से उसके काफी अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे, जिसका फायदा उठाकर वो राशि को कॉलेज से निकाल देता है। तो वहीं राशि पर लगाए हुए झूठे इल्जाम सच बनकर उनके आसपास में भी फैल जाते हैं। अरे इसका इतना अच्छा बॉयफ्रेंड था इसका, लेकिन किसी और अमीर लड़के के चक्कर में इसने उसको धोखा दे दिया। ये तो एक नंबर की कैरेक्टरलेस लड़की है। अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर राशि पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन राशि के घर वाले उसे अभी भी सहारा दिए हुए थे। इसी तरह एक हफ्ता गुजर जाता है और आज राशि के घर उसका आशीष नाम का एक क्लासमेट आता है। आशीष, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं कुछ दिनों के लिए गाँव गया हुआ था, परसों ही वापस आया तो मुझे तुम्हारे और निखिल के बारे में पता चला। तुम सिर्फ एग्जाम देने के लिए कॉलेज आ सकती हो ना, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए नोट्स लेकर आ जाऊं। इससे पढ़ाई में थोड़ी मदद हो जाएगी। मदद के लिए थैंक यू आशीष, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना सब होने के बाद मैं दोबारा कॉलेज में कदम भी नहीं रख सकती। निखिल यही तो चाहता था कि तुम डर कर घर पर बैठो, लेकिन मेरी मानो तो तुम ऐसा मत करो। जब गलती उसकी है तो फिर तुम क्यों अपने आप को सजा दे रही हो? अपने वो क्लासमेट से जिस राशि ने बहुत कम बात की थी, उसके मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर राशि को काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद अक्सर आशीष राशि के घर जाकर उसकी पढ़ाई में मदद करता और दोनों एक साथ लाइब्रेरी भी जाते हैं, जहां कॉलेज के बच्चे उन्हें देखकर अभी आशीष के साथ घूम रही है, लेकिन ये तो इतना अमीर भी नहीं है। पता नहीं ये कैसी कैरेक्टरलेस लड़की है। जिस तरह हम लड़कियां अपने कपड़े बदलती है, ये अपने बॉयफ्रेंड को बदलती है। लोगों की ऐसी बातें सुनकर राशि को काफी दुख तो होता है, लेकिन आशीष का साथ उसे हमेशा दुख से निकालने में मदद करता। दरअसल आशीष मनी मन राशि को बहुत पसंद करता था, लेकिन वो निखिल की वजह से कभी अपने दिल की बात राशि से नहीं कह पाया। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और आज एग्जाम खत्म होने के बाद राशि को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं और जैसे वो लोग राशि को देखते हैं तो अरे ये तो वही लड़की है ना जिससे उसे निखिल के साथ चक्कर चल रहा था। अरे मैं इनके कॉलेज में नहीं था, लेकिन पूरे शहर को बताया। मैं ऐसी लड़की के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकता। रमेश भाई साहब, आपको शर्म नहीं आई अपनी गिरी हुई बेटी को हमारे सर बांधते हुए? मेरी बेटी पर झूठे इल्जाम लगाए गए थे, वो ऐसी नहीं है। हमें सब पता है कौन कैसा है। राशि चाहे उस दुख से कितना भी बाहर निकलने की कोशिश क्यों न करे, लेकिन लोगों की ऐसी बातें उसे दुख के साथ बांधे हुई थी। आशीष इतना सब कुछ होने के बावजूद राशि के साथ ही रहता है और जो भी राशि के बारे में कुछ गलत बोलता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब देता है, जिसे देखकर ममता और रमेश अब इस बारे में सोचते हैं और आज वो आशीष को घर बुलाकर तुमने हमारी बेटी के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि तुम ही इसका जिंदगी भर साथ निभाओ शादी करके। ये आप क्या कह रही हैं? आशीष मेरा बस एक अच्छा दोस्त है और जिस लड़की से कोई शादी नहीं करना चाहता उससे आशीष शादी कैसे करेगा?
मैं तेरी माँ हूँ और कहीं ना कहीं मुझे आशीष की आंखों में तेरे लिए प्यार दिखता है, और अब बाकी का फैसला आशीष का है। और बेटा, मुझे पता है कि तुम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हो। अपने पिता के गुजर जाने के बाद तुमने पढ़ाई और नौकरी साथ करी ताकि तुम अपनी माँ का ख्याल रख सको। शादी के बाद हम तुम्हारी फाइनेंशियली तौर पर भी मदद करेंगे। हाँ, ये सच है कि मैं राशि को काफी टाइम से पसंद करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों से पैसे के मामले में कोई मदद नहीं चाहिए। मैं खुद के बलबूते पर इस शादी को संभाल लूंगा। राशि बेटा, अब सारा फैसला तेरे हाथों में है। कोई भी फैसला लेने से पहले बस एक बार अपनी छोटी बहन के बारे में सोच लेना। आशीष की ऐसी बातें सुन तो वहीं अपनी छोटी बहन को देख, जो अभी अपनी जिंदगी में काफी कुछ करना चाहती थी, राशि शादी के लिए मान जाती है। और अब जल्द ही राशि और आशीष की शादी हो जाती है और आज इन दोनों की सुहागरात होती है। कहते हैं फर्स्ट नाइट पर हस्बैंड अपनी वाइफ को मुंह दिखाई पर तोहफा देता है। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे ये तो कश्मीरी झुमके हैं, आजकल ज्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। उन झुमकों को देखते हुए राशि की आंखें एकदम से भर आती हैं। क्या हुआ तुम्हें? झुमके पसंद नहीं आए क्या? ऐसा नहीं है आशीष, तुम बहुत प्यारे हो, लेकिन मेरा हाथ थामकर तुमने कोई गलती तो नहीं की? लोग तुम्हें क्या बोलेंगे? लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुमसे प्यार किया है और अब तुम मेरी पत्नी हो, बस मैं यही जानता हूँ। आशीष का साथ पाकर राशि काफी खुश होती है। इसी तरह शादी का दिन गुजरता है और आज राशि की पहली रसोई की रस्म होती है। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम छोले पूरी और खीर बना लेना। तुम्हें मिलाकर घर में हम सिर्फ 3 ही लोग हैं, इसलिए खाना कम बनवा रही हूँ। तुम खाना बनाओ, तब तक मैं मंदिर से होकर आती हूँ। आशा मंदिर चली जाती है तो वहीं राशि जब रसोई में आती है तो देखती है कि उसके मायके की तरह उसके ससुराल में गैस इंडक्शन नहीं है, बल्कि एक मिट्टी का चूल्हा है, जिसे जलाने में ही राशि की खांस खांस कर हालत खराब हो जाती है। तभी आशीष रसोई में आता है और राशि को इस तरह से देखकर, अरे ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? धुएं से तुम्हारा सारा चेहरा काला हो गया है। बहुत फनी लग रही हो। अच्छा जी, मैं फनी लग रही हूँ? अब भूल जाना कि तुम्हें कुछ खाने को मिलेगा। तुम्हें पता है चूल्हे पर खाना बनाना कितना मुश्किल है? मैडम ज्यादा मुश्किल नहीं है, मुझे आता है चूल्हे पर खाना बनाना। चलो अब गुस्सा छोड़ो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। आशीष राशि की खाना बनाने में मदद करता है, जिसे देखकर राशि को काफी अच्छा लगता है। तो वहीं अपने काम से वक्त निकालकर आशीष हर 1 से 2 दिन में राशि को कभी बाजार तो कभी अलग अलग छोटी मोटी जगह पर घुमाने के लिए ले जाता था, जिससे राशि को काफी खुशी मिलती थी। अब इसी तरह समय गुजरता है और एक बार फिर से वैलेंटाइंस डे आने वाला होता है और आज रोज डे होता है। शादी से पहले मैंने कभी खुशी से वैलेंटाइन वीक नहीं बनाया, और अब तो मेरी शादी हो चुकी है। अब मुझे पता है कि मेरी किस्मत में नहीं है कि वैलेंटाइन डे बनाऊं। रोज डे के दिन भी राशि उदास होती है और घर के कामों में लगी होती है। थोड़ी देर बाद राशि जब अपने कमरे में आती है तो वो देखती है कि उसके ड्रेसिंग टेबल पर रोज रखा हुआ है। अरे ये रोज कहाँ से आया? इससे राशि कुछ और कहती कि तभी आशीष हाथों में एक छोटा सा रोज का बुके लिए राशि के पास आता है और घुटने पर बैठकर उसे रोज देता है। हैप्पी रोज डे डार्लिंग, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ये रोज आपने रखे थे यहाँ? आपको याद था आज रोज डे है? थैंक यू सो मच। लेकिन ये सब तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते हैं ना, या जिसकी लव मैरिज होती है वो? अरे तो क्या हो गया, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता? आशीष उन फूलों से में से एक फूल लेकर राशि के बालों में लगा देता है कि तभी वहां अचानक आशा आती है, जिसे देखकर राशि काफी शर्मा जाती है। अरे माफ करना, बिना बोले ही कमरे में आ गई। कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे दोनों बच्चे। और बहू, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, इस उम्र में तो ये सब चलता है। तुम्हारे ससुर जी तो इससे भी ज्यादा रोमांटिक थे। आशा की बात सुनकर राशि हंसने लगती है और अगले दिन जब राशि अपने कमरे की सफाई कर रही होती है तभी उसे तकिए के नीचे ग्रीटिंग कार्ड मिलता है, जिसे देखकर लगता है आशीष जी काम पर जाने से पहले तकिए के नीचे रखकर चले गए होंगे। ये भी ना कितने ज्यादा रोमांटिक है। राशि ने आज तक वैलेंटाइंस डे का एक भी दिन अपने अमीर बॉयफ्रेंड के साथ कभी खुशी से नहीं मनाया था। तो वहीं शादी के बाद राशि अपने गरीब पति के साथ ही सही, लेकिन वो खुशी से इन दिनों को मना पा रही थी। और आज चॉकलेट डे के दिन आशीष राशि को बाहर आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाता है। मेरी आइसक्रीम का फ्लेवर ज्यादा अच्छा है, तुम्हारा तो नॉर्मल सा है। नहीं, मेरी आइसक्रीम ज्यादा टेस्टी है। आशीष और राशि एक दूसरे को आइसक्रीम खिला रहे होते हैं कि तभी वहां पास से निखिल की गाड़ी गुजरती है। और जब निखिल राशि और आशीष को एक साथ इतना खुश देखता है तो गुस्से से पागल हो जाता है। इस राशि को कॉलेज से निकाल देने के बावजूद भी लोगों में मेरी कितनी बदनामी हुई। इसे बदनाम करने के चक्कर में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई, और ये यहाँ अपने गरीब पति के साथ चॉकलेट डे बना रही है। राशि, अब तो मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा। निखिल अब अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। राशि अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी उसे निखिल मैसेज करता है, जिसे देखकर ये निखिल ने मुझे मैसेज क्यों किया है? अब क्या चाहता है वो? राशि निखिल का मैसेज पढ़ी रही होती है कि तभी अचानक निखिल राशि को कॉल कर देता है और कॉल पर, राशि कैसी हो तुम? मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मैंने तुम्हें कॉल परेशान करने के लिए नहीं बल्कि माफी मांगने के लिए किया है। मुझे माफ कर दो।
अपना ये ड्रामा बंद करो। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। और देखो निखिल, अब मेरी शादी हो चुकी है, तो प्लीज मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहो। जानता हूँ राशि, तुम्हारी शादी हो चुकी है और इसी बात का तो अफसोस है। मैं तुम जैसी लड़की को कैसे खो सकता हूँ। मैं जानता हूँ इन बातों का कोई फायदा नहीं है, लेकिन हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं ना। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अब आइंदा मुझे कॉल या मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? गुस्से में निखिल का कॉल कट कर देती है कि तभी अचानक कमरे में आशीष आता है। किससे बात कर रही थी तुम कॉल पर, वो भी इतने गुस्से में? किसी से नहीं, बार बार एक रॉन्ग नंबर से कॉल आ रहा था तो मैंने सुना दिया, अब नहीं आएगा। राशि अपनी शादीशुदा जिंदगी में अब किसी भी तरह का कोई कलेश नहीं चाहती थी, इसलिए वो आशीष को इस बारे में नहीं बताती। अगले दिन राशि जब घर के कामों में लगी होती है, तभी उसके फोन पर बार बार निखिल का मैसेज आता है, जो उसे कैफे में मिलने के लिए बुला रहा होता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रात को मैंने इसका नंबर ब्लॉक कर दिया था, तो इसने मुझे दूसरे नंबर से मैसेज करना शुरू कर दिया। अगर मैं इससे नहीं मिली तो कहीं ये मेरे घर में ना आ जाए। मैसेज को पढ़कर राशि काफी परेशान हो रही होती है, तभी आशीष, राशि आज थिएटर में काफी अच्छी मूवी लगी है, मैंने छुट्टी ले ली है, क्यों ना आज हम कहीं मूवी देखने चले? चली जा मूवी देखने के लिए, वैसे भी घर का काम थोड़ा बहुत ही रह गया है, मैं कर लूंगी, आराम से तू जाकर तैयार हो जा। आशीष जी, आज मैं आपके साथ मूवी देखने के लिए नहीं चल पाऊंगी। मेरी कॉलेज फ्रेंड है ना रिया, उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो उससे ही मिलने के लिए जाना था। अच्छा तो कोई बात नहीं, तुम चली जाओ, मूवी तो हम फिर कभी देखने के लिए चले जाएंगे। राशि अब जल्दी से तैयार होती है और निखिल से मिलने के लिए कैफे जाती है। मैं जानता था तुम यहाँ जरूर आओगे, मेरा प्यार तुम्हें आखिरकार मेरे पास ले ही आया राशि। अपनी ये बकवास बातें बंद करो, तुम्हारे मैसेज से परेशान होकर मैं यहाँ आई हूँ। आशीष से झूठ बोलते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जितना हो सके मुझसे दूर रहो। कुछ भी पहले की तरह नहीं रहा, सब कुछ बदल चुका है, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ, तुम भी आगे बढ़ो। राशि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा तुम ये बताओ मुझे। निखिल की इन बातों से राशि काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। तो वहीं जब आशीष रोज की तरह अपने काम पर जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में गोलगप्पे खाते हुए रिया दिखती है, जिसे देखकर, अरे ये तो रिया है ना, लेकिन राशि तो इससे ही मिलने के लिए गई है, तो इसकी तो तबीयत खराब थी, पर ये तो गोलगप्पे खा रही है। आशीष को राशि पर थोड़ा शक होता है, लेकिन अपने विश्वास को कायम रखने के लिए आशीष इस बारे में राशि से कोई बात नहीं करता। तो वहीं निखिल की वजह से राशि काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, और आज तो निखिल अपनी सारी हद पार करते हुए राशि के घर एक बड़ा सा टेडी बियर ही भिजवा देता है, जिसे लेकर जब आशा अंदर आती है तो राशि बहू, एक डिलीवरी वाला इस गुड्डे को दे गया है। ये इतना बड़ा गुड्डा किसने मंगवाया? देखने में तो काफी ज्यादा महंगा लग रहा है। मैंने तो नहीं मंगवाया, और आशीष को पता है कि मुझे टेडी बियर इतने पसंद भी नहीं है, तो वो भी नहीं दे सकते। पता नहीं कौन दे क्या, इसे संभाल, मैं अभी आती हूँ। राशि उस टेडी बियर को जब अपने कमरे में लेकर जाती है, और ध्यान से देखने पर उसे टेडी बियर के पैरों पर चिपका हुआ कार्ड मिलता है, जिसे निकालकर जब राशि उसे पढ़ती है तो पता चलता है कि वो निखिल ने भेजा है। निखिल की इस हरकत को देखकर राशि को उस पर काफी गुस्सा आता है, और वो सीधा निखिल को कॉल मिला देती है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे दूर रहो, और तुम मेरे घर पर भी ये सब भिजवा रहे हो, और वो भी कार्ड के साथ। अगर वो कार्ड आशीष पढ़ लेते तो फिर क्या होता? तुम्हारा घर टूट जाता, तुम बर्बाद हो जाती, बिल्कुल मेरी तरह। तुम्हारी वजह से जिस तरह मेरी बदनामी हुई, तुम्हारी तो बदनामी बनती है ना। मैं जानती थी तुम्हें अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है, तुम सिर्फ मुझे ये सब परेशान करने के लिए कर रहे हो। निखिल, अगर अब दोबारा तुम्हारा कोई मैसेज या कॉल मेरे पास आया या कोई गिफ्ट, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तो मुझे धमकी दी जा रही है? तो ठीक है, कल तुम्हें मुझसे मिलने के लिए कैफे आना होगा। कल वैलेंटाइंस डे है, और तुम ये चाहती थी ना कि मैं वैलेंटाइन डे तुम्हारे साथ मनाऊं, तो एक आखिरी बार ही सही। तुम सपने में भी मत सोचना कि मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। राशि, तुम्हें आना ही होगा। अगर तुम नहीं आई तो मैं खुद तुम्हारे घर आ जाऊंगा और सबको सच बता दूंगा कि तुम मुझसे मिलने के लिए आती थी। निखिल की ऐसी बातें सुनकर राशि काफी ज्यादा घबरा जाती है, और सारी रात ठीक से सो नहीं पाती। ऐसी रात गुजरती है, और आज वैलेंटाइंस डे का दिन होता है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे माई स्वीट वाइफी। 3 दिन से हम कहीं पर भी नहीं गए, और आज तो वैलेंटाइंस डे है, तो क्यों ना कहीं बाहर चले। पहले हम एक अच्छे से ढाबे से खाना खाएंगे, और फिर कहीं हम मूवी देखने चलेंगे। मेरा बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। राशि, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ दिनों से तुम काफी अजीब बर्ताव कर रही हो। कुछ नहीं, बस वो माँ की बहुत याद आ रही थी। कल वो मेरे सपने में भी आई थी। अच्छा तो ये बात है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी तुम्हें मम्मी जी के घर ले चलता हूँ। नहीं, वैसे ही आपने इस महीने मेरी वजह से काफी छुट्टी कर ली है। आप काम पर जाइए, मैं चली जाऊंगी। आशीष जी, मुझे माफ कर देना, आपसे इस तरह झूठ बोलकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। लेकिन आज कुछ भी हो जाए, मैं ये किस्सा खत्म करके ही रहूंगी। राशि निखिल के बताए हुए कैफे में आती है, और गुस्से से, बस बहुत हुआ, ये आखिरी बार था, अब तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी।
मैं भी तो बस यही चाहता था। अब तुम्हें आने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे जो करना था मैंने कर लिया। तुम कहना क्या चाहते हो और क्या कर दिया तुमने? तुम्हें पता चल जाएगा। निखिल ने उस कैफे में एक कैमरामैन को भी बुला रखा था जो चुपके से निखिल और राशि की एक साथ फोटो ले लेता है और राशि के घर पहुंचने से पहले ही वो फोटोज राशि की सास आशा को मिल जाती है। तेरे बारे में तो मुझे पहले ही पता था, लेकिन फिर भी अपने बेटे के बार बार कहने पर मैंने रिश्ते की मंजूरी दी। सोचा था कि लड़की की जिंदगी खराब होने से बच जाएगी, लेकिन तू तो अभी तक अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आई है और मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने चली थी। आशीष जी, ऐसा नहीं है, मैं आपको सब बता रही हूँ, आप तो मेरी बात पर विश्वास करिए। अपने मगरमच्छ के आंसू दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? आशीष, इसे ले और इसके मायके छोड़ा, इसका हमारे साथ कोई वास्ता नहीं है अब। आशीष राशि का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाने लगता है। राशि को यह लग रहा होता है कि आशीष उसे उसके मायके ले जा रहा है, लेकिन देखते ही देखते आशीष राशि का हाथ पकड़कर उस रेस्टोरेंट में लेकर आता है जहाँ निखिल होता है। अरे तुम तो खुद ही इसे यहाँ ले आए। लेकिन सॉरी, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं? चलिए यहाँ से, मैं इस आदमी की शक्ल देखना नहीं चाहती, इसकी वजह से हमारी गृहस्थी बर्बाद हो गई है। राशि, हमारी घर गृहस्थी बर्बाद करने वाले ये कौन होता है? तुम्हें क्या लगा तुम्हारी इस नाटक का मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है कि तुमने कैसे राशि को ब्लैकमेल करके यहाँ बुलाया। देखो निखिल, मैं इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहता हूँ। इसमें तुम्हारी भी भलाई है, वरना मैं तुम पर पुलिस केस कर दूंगा। अरे करना है तो कर दो। पुलिस को प्रूफ चाहिए, और कहाँ है तुम्हारे पास कोई प्रूफ? और जिस नंबर से मैंने राशि को मैसेज किए थे वहां भी मेरा नाम रजिस्टर नहीं है। तो अब क्या करोगे तुम लोग? पुलिस को प्रूफ चाहिए तो अभी दे देते हैं। तभी वहां एक लड़का आता है। निखिल ने जो भी सच्चाई अपने बारे में बोली थी वो उस लड़के के फोन में कैप्चर हो चुकी थी। इस वीडियो को दिखाकर मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ। ब्लैकमेलिंग, हैरेसमेंट के केस में तुम सालों तक जेल में सड़ते रहोगे। तो अब चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें ये खेल यहीं खत्म करना है या जेल जाना है। अरे नहीं नहीं, मुझे ये खेल यहीं खत्म करना है। मैं जा रहा हूँ तुम लोगों की जिंदगी से। निखिल राशि का पीछा हमेशा के लिए छोड़कर वहां से चला जाता है। आशीष, आपको इन सब चीजों के बारे में कैसे पता चला? मैं आपको पहले ही सब बता देना चाहती थी, लेकिन मैं डर गई थी। उस दिन जब तुम कॉल पर निखिल से बात कर रही थी तो मैंने सारी बातें सुन ली थी। मैं तो बस एक मौका ढूंढ रहा था ताकि मैं निखिल को रंगे हाथों प्रूफ के साथ पकड़ सकूं। आशीष, मुझे माफ कर देना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होते तो पता नहीं क्या होता। आज वैलेंटाइंस डे है। शादी के बाद ये हमारा पहला वैलेंटाइंस डे है और तुम इस तरह रो रही हो। जो होना था सो हो गया, अब सब ठीक है। आशीष राशि को वापस घर लेकर आता है और आशीष के समझाने पर आशा भी मान जाती है। शाम होते ही राशि एक सुंदर सी लाल कलर की साड़ी पहनकर तैयार होती है और अब आशीष राशि को एक बहुत महंगे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहां पर हर तरफ ढेर सारे गिफ्ट, सुंदर सी डेकोरेशन और केक होता है। ये सब तो बहुत सुंदर है, मैंने सपने में भी ये सब नहीं सोचा था, लेकिन इसमें तो आपकी काफी पैसे खर्च हुए होंगे ना? हाँ, लेकिन अब हमें पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक काफी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिया था जहाँ मेरा सिलेक्शन हो चुका है। मैंने अपनी सेविंग से ये सब किया है। अब हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। आशीष, तुम सच कह रहे हो? मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। आखिरकार राशि का वैलेंटाइंस डे मनाने का सपना पूरा होता है और वो अपने पति के साथ हंसी खुशी वैलेंटाइंस डे मनाती है। और अब धीरे धीरे आशीष भी मेहनत करके अमीर इंसान बनता है और हर साल इसी तरह धूमधाम से राशि के साथ वैलेंटाइंस डे